नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म उपलब्धि द टारगेट पर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग खबर निकल के सामने आई है। शांति का नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे से की जा चुकी है और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को एक जोरदार झटका लगा है। शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की आयरन लेडी मारिया मचाडो को देने की घोषणा की गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मारिया मचाडो वेनेजुएला की एक मजबूत विपक्ष दावेदार है और यहाँ पर वेनेजुएला की जो आयरन लेडी है मारिया मचाडो, उनका चित्र भी दिया गया है। दोस्तों, ये वेनेजुएला में शांति की बहादुर और समर्पित चैंपियन रही है। इन्हें वहां पर लोकतंत्र की प्रहरी की भी संज्ञा दी गई थी और इस प्रकार इन्होंने नोबेल का शांति पुरस्कार जीत लिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, भारत पर जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था तो उसके प्रत्युत्तर में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद जब पाकिस्तान ने प्रत्युत्तर किया तो वहां पर भारत और पाकिस्तान के सीमा पर एक काफी टेंशन तनाव भरा माहौल उत्पन्न हो गया था और इसी बीच में बिन बुलाए मेहमान की तरह अमेरिका का इसमें एंट्री होता है और अमेरिका की एंट्री के बाद 2 या 3 दिनों के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ट्विटर पर एक ट्वीट आ जाता है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक शांति है उसको स्थापित कर दिया है और युद्ध विराम करवा दिया है। परंतु दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा लगातार यह कहा गया कि डीजीएमओ स्तर पर जो बातचीत हुई है उसके आधार पर युद्ध विराम हुआ है या फिर सीज फायर पुनः स्थापित की गई थी। परंतु डोनाल्ड ट्रंप तो बड़बोलेपन के शिकार हैं और उन्होंने लगातार कई सारे वैश्विक मंचों से इस बात की घोषणा की है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू किया है, तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने कुल अभी तक 7 और ये अभी वर्तमान में इजरायल और हमास के बीच 8वां शांति समझौता स्थापित करवाया है और लगातार वह कई सारे वैश्विक मंच से इस बात को दोहरा भी रहे हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार के हम प्रबल दावेदार हैं और हमें यह मिलना चाहिए। अभी ताजा अपडेट ये है कि कल ही जो हमारे इजरायल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने एक एआई वीडियो जारी किया था जिसमें ये नोबेल पुरस्कार ट्रंप को देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है शांति का और इसमें जो ट्रंप का सपना है वो चकनाचूर हो चुका है। तो दोस्तों, हम आगे देखेंगे। इसके लिए जो अमेरिका में ट्रंप की पार्टी है डेमोक्रेटिक, इन्होंने वहां पे एक कैंपेन भी चलाया, आई सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द नोबेल पीस प्राइज, और इसके लिए 7 या 8 देशों ने इसका समर्थन भी किया था जिसमें पाकिस्तान भी एक प्रमुख समर्थक के रूप में उभरा था। तो इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट महोदय हैं, इन्होंने कई सारे वैश्विक मंच पर ये बात कई बार दोहराया है कि आई शुड गेट नोबेल पीस प्राइज, लेकिन इसमें कुछ जो खामियां हैं वो लगातार रही हैं। क्योंकि दोस्तों, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे जनवरी में, तो 20 जनवरी को उन्होंने 20 जनवरी 2025 को शपथ लिया था और उन्होंने प्रेसिडेंट का जो शपथ है उसको लेने से पहले ही उन्होंने दावा किया था कि शपथ ग्रहण के 7 दिन के अंदर ही मैं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रुकवा दूंगा, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद लगातार उनके ऊपर दबाव बनने लगा कि हम वैश्विक शांति को कैसे बहाल करें और नोबेल पुरस्कार के लिए अपना समर्थन जो है उसको कैसे हासिल करें। इसी क्रम में इन्होंने अलग अलग हथकंडा भी अपनाया। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नहीं मिल पाता है और ये वेनेजुएला की जो राजनीतिक विपक्ष है मारिया मचाडो, जिनको वेनेजुएला की आयरन लेडी भी कहा गया है, इनको मिल गया है। और दोस्तों, ये मारिया मचाडो का जो फोटो है वो आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज है दोस्तों, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप और मारिया मचाडो दोनों में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार मारिया मचाडो ने शांति स्थापित करने के लिए और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में इन्होंने वेनेजुएला में लोकतंत्र को जीवंत करने का प्रयास किया और वर्तमान सरकार के तानाशाही रवैये के प्रति अपनी आवाज को लगातार बुलंद किया और सारे जनता को एक साथ यूनाइट करने का प्रयास किया। आज हम देख पा रहे हैं कि मारिया मचाडो वेनेजुएला में ही रह रही हैं, लेकिन ये भूमिगत होकर वेनेजुएला के अंदर रह रही हैं क्योंकि वर्तमान सरकार लगातार इन्हें टारगेट करती है। तो चलिए इस नोबेल पुरस्कार के ऊपर हम लोग अपना एक नजर डालते हैं। यही है हमारी मारिया मचाडो। आप सभी लोग इनको देख लीजिए, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए कौन कौन प्रमुख दावेदार रहे हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप। ये इजरायल और ईरान सीज फायर समेत 7 जंग रोकने और शांति प्रयासों का लगातार ये दावा किए हैं और इसके लिए एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। दूसरा है इलॉन मस्क साहब, और इलॉन मस्क से आप सभी भली भांति परिचित हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा और शांति के लिए लगातार जो इनका समर्थन रहा है, इसके लिए इनको प्रमुख दावेदार माना गया था। तीसरा है हमारे इमरान खान, पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश के लिए इनको भी दावेदार माना गया था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगला है हमारा ग्रेटा थनबर्ग। ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाने और पर्यावरण शांति के लिए इनको भी एक प्रबल दावेदार माना गया था। फिर अगला है यूलिया नवलन नया। फिर इसके बाद है सूडान इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम्स।
और फिर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अनवर इब्राहिम और पोप फ्रांसिस। तो ये सारे हमारे नोबेल पुरस्कार के लिए, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए प्रबल दावेदार माने गए थे। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं उसके बारे में दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर ट्रंप ने दावा किया था कि हमने 7 युद्ध और बड़े संघर्ष लेकिन युद्ध को सुलझाया है, और यह 8वां चरण है। तो ये जो 8वां चरण है जिसमें उन्होंने इजरायल और हमास के बीच शांति समझौता स्थापित करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि सिर्फ 7 महीनों में मैंने 7 अंतहीन युद्धों को समाप्त कर दिया। इसमें कुछ 31 साल से चल रहे थे, एक 36 साल से। मैंने 7 युद्ध समाप्त किए हैं। सभी युद्ध अनगिनत लोगों की जान लेने के साथ भीषण रूप से चल रहे थे। और इसी के साथ ट्रंप ने युद्ध विरामों का भी जिक्र किया है जो उनके कार्यकाल में समाप्त हुए हैं। उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच का युद्ध विराम, सर्बिया, कांगो और रवांडा के बीच का युद्ध विराम, पाकिस्तान और भारत के बीच का युद्ध विराम, इजरायल और ईरान के बीच का युद्ध विराम, मिस्र और इथियोपिया के बीच का युद्ध विराम तथा अर्मेनिया और अजरबैजान का हवाला दिया। ट्रंप ने कहा कि हम शांति समझौते कर रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं, इसलिए हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोके हैं। इसी के साथ दोस्तों अमेरिका की तरफ से नोबेल कमेटी पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने पर अमेरिका ने पक्षपात का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को कहा कि नोबेल कमेटी ने एक बार फिर साबित किया है कि वे शांति से ज्यादा राजनीति को तरजीह देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ट्रंप को नोबेल क्यों नहीं दिया गया है। तो इस चीज को हम देखेंगे दोस्तों कि ट्रंप को नोबेल क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे का कारण क्या रहा। 2025 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की जो अंतिम तिथि होती है दोस्तों वो 31 जनवरी 2025 होती है। इस तिथि के बाद प्राप्त नामांकन पर विचार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार जो ट्रंप हैं उन्होंने 20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 11 दिन बाद नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन उनका बंद हो गया था। इतने कम दिनों में ट्रंप के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले और कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जा सके, इसलिए उनका जो नॉमिनेशन है वो नहीं हो पाया। इसके साथ ही जहां तक हम लोग मारिया मचाडो की बात करते हैं, तो मारिया मचाडो दुनिया में पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति का भाषण बंद करवा दिया था। यह घटना 14 जनवरी 2012 की है। शावेज संसद में 9 घंटे 45 मिनट का भाषण दे चुके थे, तभी मचाओ ने चिल्लाते हुए उन्हें चोर कहा और लोगों की जब्त की गई संपत्ति को लौटाने को कहा। इसके जवाब में सावेज ने कहा कि वो बहस नहीं करेंगे क्योंकि वह इसके काबिल नहीं है। यह घटना देश भर में चर्चा का विषय बन गया और मारिया मचाडो को एक साहसी विपक्षी नेता के रूप में इस घटना ने स्थापित कर दिया। इसी के साथ दोस्तों हम डोनाल्ड ट्रंप ने भी मारिया मचाडो की प्रशंसा की है, क्योंकि एक बार राष्ट्रपति ट्रंप ने मारिया मचाडो को स्वतंत्रता सेनानी भी कहा है। मारिया मचाडो वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है। मचाडो 1 साल से भी ज्यादा समय से देश में छुप कर रह रही है, जैसा कि आपको हमने बताया कि ये भूमिगत है। अभी मचाडो को कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों। 2025 में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए नोबेल पीस प्राइज जो अभी अभी इसकी घोषणा की गई है। 2024 में इनको सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद ने उन्हें और एडमुंडो गोंजालेज को लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरस्कार दिया। 2024 में ही वाचलाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया। 2025 करेज अवार्ड जेनेवा समिट फॉर ह्यूमन राइट्स ने उन्हें गोंजालेज का पुरस्कार दिया। 2018 बीबीसी सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था, जिसमें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में इनको शामिल किया गया। तो दोस्तों यह कोई पहली बार नहीं है कि इन्हें सम्मानित किया गया है। 2024 में राष्ट्रपति पद की यह उम्मीदवार भी रह चुकी है। मचाडो 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार थी, लेकिन वेनेजुएला सरकार ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। इसके बाद उन्हें दूसरे पार्टी की प्रतिनिधि एडमंडो गोंजालेज उरुतिया का समर्थन किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला। वेनेजुएला में मचाडो के समर्थक पार्टी को साफ जीत मिली, लेकिन शासन ने चुनाव परिणाम कभी स्वीकार नहीं किया और वो सत्ता को बनाए रखा। तो इस प्रकार वेनेजुएला में चुनाव जीतने के बाद भी जो मारिया हैं ये चुनाव हार जाती है मारिया मचाडो, और इनको भूमिगत होना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से वेनेजुएला में मारिया मचाडो का क्रेज है और इनको आयरन लेडी कहा गया है वेनेजुएला का। मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी इसलिए कहा जाता है, उन्होंने पूरे वेनेजुएला में लोगों को एकजुट किया था ताकि वे देश को तानाशाह राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से मुक्ति दिलवा सकें। ठीक है दोस्तों, अब वे देश में अकेली छिपकर रह रही हैं। तो इसके आगे का जो अपडेट है दोस्तों उसको देखते हैं। नोबेल कमेटी ने इस बात के लिए प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा बहादुरों का सम्मान करते हैं, और इसी के साथ वेनेजुएला के विपक्षी नेता को जो शांति नोबेल का पुरस्कार मिला है, इसके लिए मारिया कोरिना मचाडो, दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इनका जो पूरा नाम है वो मारिया कोरिना मचाडो है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए उनके लगातार संघर्ष के लिए दिया गया है। तो इनका जो पूरा नाम है दोस्तों आप सभी ध्यान में रखेंगे, मारिया कोरिना मचाडो। ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। एक अपडेट्स और है दोस्तों, अभी जो हाल ही में इजरायल और हमास के बीच जो संघर्ष विराम किया गया है, उसमें यहूदी संगठन की तरफ से नोबेल का नाम बदलकर ट्रंप के नाम पर रखने की मांग की गई थी। और अमेरिका के सबसे बड़े यहूदी रिपब्लिकन संगठन जिसको आरजेसी कहते हैं, इसने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की मांग भी की है। इसके साथ ही दोस्तों
इन्होंने मांग की है कि इस पुरस्कार का नाम ट्रंप के नाम पर होना चाहिए। आरजेसी ने कहा कि ट्रंप के साहस और गाजा में बंधकों को छुड़ाने के लिए उनके मजबूत इरादे की वो तारीफ करते हैं। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक्स पर लिखा कि ट्रंप नोबेल के योग्य उम्मीदवार है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी देश का प्रधानमंत्री नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप के दावेदारी का समर्थन कर रहा है। इससे पहले भी लगभग 7 देशों ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था और कुल मिला के 8 देश हो गया। तो ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करने वाले देशों का नाम है पाकिस्तान और इजरायल। इसके अलावा अमेरिका, अर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया, ये सारे देश हैं जिन्होंने ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश किया था। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी, लेकिन तब तक इनका जो नामांकन है वो संपन्न नहीं हो पाता है और इस प्रकार नोबेल पुरस्कार 2025 से डोनाल्ड ट्रंप वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हो पाया और इसी क्रम में हम आपको एक यहाँ पर लास्ट में एक बहुत अच्छा एक इमेज दिखा रहे हैं कि ट्रम्प्स नोबेल ड्रीम टू फार फ्रॉम रियलिटी। तो इस प्रकार दोस्तों यह साबित होता है कि अ बार्किंग डॉग्स सेल्डम ब्राइट, अर्थात गरजते बादल बरसते नहीं। लगातार हम लोग पिछले 6-7 महीनों से देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार गरज रहे हैं कि वो नोबेल पुरस्कार के प्रमुख और प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और जो नोबेल पुरस्कार है वो उनके प्रभाव क्षेत्र और वैश्विक नेता के हस्ती को नजरअंदाज करते हुए जो वेनेजुएला की आयरन लेडी थी मारिया मचाडो, इनको दे दिया गया है और ये एक बहुत ही साहसिक और एक बहुत ही सुंदर फैसला रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समाप्त करते हैं और पुनः फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।